राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हरियाणा में सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम भी होने वाला है और सीईटी जो ग्रुप सी का है वो हो चुका है और उसके मेंस एग्जाम भी आने वाले हैं। तो साथियों, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्लास शुरू कर रखी है भारतीय संविधान से रिलेटेड। और साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है संसद। तो संसद के बारे में हम एक एक चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथियों, आप हमारे साथ हैं, बने रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संसद। संसद के बारे में मैं बात करूं तो साथियों, इसमें 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर तुमसे पूछ ले कि संसद के कितने सदन हैं, तो सदन की मैं बात करूं तो साथियों 2 सदन होते हैं, एक तो उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो सारा की सारी बातें हम संसद के बारे में एक एक चीजें पढ़ेंगे। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? वो है भाई संसद। संसद की मैं बात करूं तो आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा, भाई संसद भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद का वर्णन है? तो साथियों याद रख लेना, 79, 79 जो अनुच्छेद है उसमें भारतीय संसद का वर्णन है साथियों। उसके बाद तुमसे पूछेगा, भाई भारत के संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन है? तो भाग नंबर 5 में संसद का वर्णन है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब मैं बात करूं प्यारे साथियों, इसमें भाई इसमें मैं बात करता हूं तो साथियों देखिए, इसमें 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये बात अगर तुमसे कोई पूछे तो साथियों आपको बता देना है, अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। उसके बाद तुमसे पूछेगा, भाई राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा के बारे में तुमसे पूछे तो अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा का वर्णन है। उसके बाद तुमसे पूछे, भाई लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा का जो जिक्र है वो अनुच्छेद नंबर 81 में हुआ है। अब तुमसे मैं बात करूं कि भाई इसको बिल्कुल ट्रिक से याद करना है, तो ट्रिक से याद करना है तो तुमसे याद क्या रखना है? तुमने याद रखना, देखा हमने राष्ट्रपति तो पहले पढ़ लिया। ये तुम्हें याद क्या रखना है? तुम्हें याद रखना है संसद। क्या याद रखना है? संसद। ये हो गया हमारा संसद। संसद हो गया। संसद कौन से अनुच्छेद में है? संसद है 79 में, ठीक है। 79, 80 और 81 इस तरह से याद रखना है, क्योंकि ये हमारे क्या होता है, जो डिजिट नंबर होते हैं उसमें सीधा सा आता है 79, 80, 81। तो 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में कौन सी हो जाएगी? लोकसभा हो जाएगी। प्यारे साथियों, इस तरह से तुम्हें इसको याद कर लेना है। तो देखिए, संसद के बारे में हमने कितने अनुच्छेद पढ़े हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हम पहले पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रपति का अगर जिक्र आ जाए तो 52 नंबर अनुच्छेद। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई संसद से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो साथियों 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। साथियों ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। आगे मैं तुमसे बात करूं तो तुमसे पूछेगा, भाई संसद शब्द है कहाँ से लिया गया है? देखिए, 2 चीजें पूछेगा, एक तो संसद शब्द और एक पूछेगा संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय शब्द और संसदीय व्यवस्था दोनों अलग अलग बातें हैं साथियों, और तुम्हें भटकना नहीं है। तो संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। कौन से देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। साथियों ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद तुमसे पूछे संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो दोनों अलग अलग बातें थी, दोनों हमने बहुत ही आसानी तरीके से पढ़े। कि तुमसे पूछे कि भी संसद शब्द कहाँ से लिया है, तो संसद शब्द का अगर प्यारे साथियों जिक्र आ जाए तो फ्रांस याद रख लेना। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। अगर तुमसे पूछ ले संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो प्यारे साथियों बिना झिझक आपको उत्तर दे देना है, संसदीय जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों राज्यसभा के बारे में कुछ बातें। किसके बारे में साथियों? राज्यसभा।
तो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पहले नाम क्या था, देखिए ये बात तुमसे पूछेगा राज्यसभा का पहले क्या नाम था। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो इसको राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, राज्यसभा को पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। अब बात आई इसका गठन कब हुआ, तो इसके गठन की अगर बात आ जाए तो साथियों 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। ये बात आ जाए कि भाई इसका नामकरण कब हुआ। राज्यसभा का जो नामकरण की अगर मैं बात करूं, तुमसे पूछेगा कि भाई नामकरण इसका कब हुआ था, तो नामकरण कब हुआ था? 23 अगस्त 1954 में इसका राज्यसभा नामकरण कर दिया गया था साथियों। तो तुमसे पूछेगा कि भाई राज्यसभा का पहले क्या नाम था, तो राज्य परिषद। ठीक है, क्या था? राज्य परिषद था। राज्य परिषद का जो गठन है साथियों वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसका जो राज्यसभा नाम है ये कब कर दिया गया था? 23 अगस्त 1954 में कर दिया गया था। अब तुमसे पूछेगा राज्यसभा की जो पहली बैठक है साथियों वो कब हुई थी, तो साथियों इसकी बात करूं तो साथियों इसकी पहली बैठक की बात आए तो 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना है। उस समय इसका क्या नाम था? राज्य परिषद था। और साथियों मैंने सदन की बात करी, एक तो होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। राज्यसभा है साथियों ये क्या है? ये साथियों उच्च सदन है, और लोकसभा है ये क्या है? निम्न सदन होगा साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती भाई, राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती, ये बात तुम्हें याद रख लेना है। तो राज्यसभा है ये क्या है? एक उच्च सदन है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन की बात आ जाए तो साथियों उच्च सदन राज्यसभा होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा जो है साथियों वो अस्थायी सदन है, उसको हम भंग कर सकते हैं साथियों। तो इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये बात भी तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु। आयु के बारे में तुमसे जरूर पूछा जाता है कि भाई राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो साथियों आपको बिना भटके उत्तर दे देना है 30 वर्ष होती है साथियों। कितनी होती है? 30 वर्ष। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों कि भाई राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाता है साथियों? उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये साथियों राज्यसभा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा भाई राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। उस समय इसका नाम था राज्य परिषद। तो राज्यसभा नाम कब कराया गया था? तो 23 अगस्त 1954 में। और पहली बैठक इसकी कब हुई थी? 13 मई 1952 में साथियों। और उसके बाद इसका मैं बात करूं तो उच्च सदन कौन सा है संसद का? तो राज्यसभा है साथियों। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्यों की साथियों उम्र की मैं बात करूं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सदस्यता के लिए? तो साथियों 30 वर्ष। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं साथियों? रिटायरमेंट ले लेते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर सीटों की। तो राज्यसभा की जो अधिकतम सीटों की बात आए तो साथियों 250 हो सकती है। कितनी है भाई? 250, ये अधिकतम सीटों की बात करते हैं। और साथियों राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से कितने होते हैं? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यहाँ से बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और वो किए जाते हैं वो किस क्षेत्र से होते हैं? कला क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा से ये संबंधित होते हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्तमान सीटों की। तो राज्यसभा में जो वर्तमान सीटों की अगर तुमसे बात कर लें, तो अगर कोई तुमसे कोई पूछ ले तो 245 भाई। 245 की भी मैं बात करूं तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? 233 हैं। मनोनीत कितने हैं? मनोनीत 12 होते हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रखने हैं। अब मैं बात करूं कि भाई राज्यसभा का जो चुनाव हो वो किस प्रकार का होता है। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है साथियों वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ये क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखनी है साथियों। अब हम करते हैं कुछ
सीटों के बारे में बातें, क्योंकि यहाँ से भी क्या होता है, बार बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी सीट, कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं। इस तरह के बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आपको फिर भी बेझिझक उत्तर दे देना है, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो एक एक चीजें, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भी सर्वाधिक सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो उस राज्य का नाम होगा साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो साथियों 31 सीटें हैं। और तुमसे पूछे भाई ये कितनी हैं, तो ये सर्वाधिक राज्यों में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं, राज्यसभा की सीट, तो वो उत्तर प्रदेश में है साथियों, 31 सीटें हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं भी महाराष्ट्र में कितनी है, तो महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो 19 सीटें हैं। कितनी है भाई, 19 सीटें हैं। उसके बाद तमिलनाडु में मैं बात करूं तो साथियों तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। उसके बाद मैं बात करूं बिहार और पश्चिम बंगाल की, तो बिहार और पश्चिम बंगाल में साथियों 16 सीटें हैं। और उसके बाद मैं बात करूं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं। देखिए साथियों, हमने पढ़ा, सबसे पहले आपको याद रहना, बिल्कुल ही याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने याद करना सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है जी, 31 है। 31 है। तो महाराष्ट्र में कितनी है, 19 है। तमिलनाडु में कितनी है, 18 है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को कंपेयर करके पढ़ लो भाई, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में सुलह हो गई है भाई, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अभी उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों कर्नाटक। तो कर्नाटक नाटक करने पर क्या होता है साथियों, आपको मतलब साल में कितने महीने होते हैं, साल में महीने होते हैं भाई 12। तो 12 के 12 महीने आपने क्या कराया भाई, नाटक कराया भाई। ठीक है, इस तरह से तुम्हें याद रख लेना है। उसके बाद तुम्हें रिलेट करके पढ़ना है भाई आंध्र प्रदेश। एक तो क्या हो गया साथियों, आंध्र प्रदेश, और एक क्या हो गया, गुजरात, और एक हो गया मध्य प्रदेश। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसमें सीटों की संख्या तुमसे पूछ ले तो साथियों सभी में 11 हैं। तो साथियों अगर इनकी ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रिक क्या हो गया, 11 अंधे मध्य से गुजरे, 11 अंधे मध्य से गुजरे। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में कितनी कितनी सीटें हैं साथियों, तो 11-11 राज्यसभा की सीटें हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों उड़ीसा और राजस्थान में। तो उड़ीसा और राजस्थान में राज्यसभा की सीटों के बारे में तुमसे पूछे तो साथियों कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। उसके बाद मैं बात करूं साथियों केरल, केरल में 9 सीटें हो जाएंगी। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। क्या याद रखनी है, ये सीटें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों किसकी भाई, पंजाब, असम और तेलंगाना। पंजाब, असम और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी सीटें हैं, तो इसमें 7 सीटें हैं। अब मैं बात करूं तो साथियों पंजाब, असम और तेलंगाना साथ साथ आए भाई। कौन से राज्य साथ आए भाई, पंजाब, असम, तेलंगाना बिल्कुल साथ साथ आए भाई। ये बस आपने एक ट्रिक लिखनी है, बाकी साथ साथ आने का कोई मतलब नहीं है भाई। इसमें आप क्या करा भाई, इसमें याद करने खातर या ट्रिक्स ही बनावा हाँ भी। ठीक है, तो साथ साथ कौन आए भाई, साथ साथ आए भाई, कौन से राज्य साथ साथ आए भाई, पंजाब, असम और तेलंगाना भाई। उसके बाद मैं बात करूं झारखंड में कितनी है, तो झारखंड में 6 हैं। अब हम बात करें छत्तीसगढ़ और हमारे हरियाणा की, तो छत्तीसगढ़ और हमारा हरियाणा राज्य में 5 राज्यसभा की सीटें हैं। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। उसके बाद अभी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की मैं बात करूं तो साथियों 3 सीटें हैं, 3-3 सीटें हैं। ये मैं बात करूं साथियों नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इसमें कितनी सीटें हैं, तो इसमें 1 सीटें हैं। इन सारे के सारे राज्यों में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, तो 1-1 सीटें हैं। कौन कौन से राज्य में साथियों, एक तो हो गया साथियों नागालैंड, कौन सा राज्य हो गया, एक तो हो गया नागालैंड। उसके बाद मैं बात करूं तो मिजोरम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, इसमें कितनी कितनी सीटें हैं, 1-1 सीटें हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है, 4 हैं। पुदुचेरी में कितनी है, 1 है। दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटें हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में, सॉरी योग्यता के बारे में। योग्यता की अगर मैं बात करूं तो योग्यता अनुच्छेद नंबर 84 के अंतर्गत दिया हुआ है। किस है,
अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 84 में राज्यसभा की योग्यताएं दी गई हैं। और योग्यता क्या है भाई? एक तो भाई उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए और नागरिक भारत का होना चाहिए। यह बात तो बिल्कुल ही जरूरी है। अगर भारत में राजनीति में जाना है तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके कार्यकाल की। तो कार्यकाल की बात करता हूँ तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 भाग सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों इसके सभापति के बारे में। उपसभापति राज्यसभा का सभापति होता है। सॉरी उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है साथियों? वो राज्यसभा का सभापति होता है। और ये बात अनुच्छेद नंबर 89 में कही गई है। उसके बाद राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने भाई, राज्यसभा के सदस्य जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, वो सदस्य कौन कौन से रहे हैं साथियों? तो उनकी मैं बात करूं तो एक तो नाम आ जाता है साथियों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही, उससे पहले ये राज्यसभा की सदस्य थी। उसके बाद एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों ये पहले क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन बाद में भारत के प्रधानमंत्री इनको बना दिया गया। उसके बाद गुजराल भाई, ठीक है। गुजराल की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये भी क्या थे? पहले राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बाद इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो ये राज्यसभा के सदस्य थे और उसके बाद में ये क्या बन गए? भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में सीधी सी फंसाने वाली बात है। आपसे पूछेगा भाई मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या नहीं होती है, इसके बारे में आपको बताना है। और ऑप्शन में दे देगा 4 उत्तर, एक में दे देगा नहीं होती, एक में दे देगा कि होती है, एक में दे देगा भाई कुछ कंडीशन में होती है, और एक में दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई मंत्री परिषद है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है। तो आपने साथियों आज का जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा भाई हमारी संसद। संसद में हमने कितने सदन पढ़े? तो संसद की अगर मैं बात करूं तो संसद में 2 सदन होते हैं साथियों। कौन कौन से सदन होते हैं? संसद के सदनों की अगर मैं बात करूं तुमसे, तो संसद के 2 सदन हमने पढ़े। कौन कौन से 2 सदन पढ़े भाई? 2 सदन पढ़े भाई। एक तो उच्च सदन होता है, एक तो उच्च सदन, और एक होता है निम्न सदन। निम्न सदन। और अगर अंग की बात आए तो इसमें एक शब्द और जोड़ देना, वो है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पद। तो इनके बारे में हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी। राष्ट्रपति है साथियों वो हमने इस टॉपिक से पहले कर लिया था। तो आज हमने संसद है वो सारा की सारी पढ़ ली है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको सारा की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में ना आए तो साथियों एक बार और देखना और साथ साथ में अपने नोट्स बना लेना। अगर साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये नोट्स ऐसे कैसे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर वहां पर आपको नहीं मिले तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। और सारे के सारे कांटेक्ट करने के जो लिंक हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और साथियों आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहना। कल एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहना। जय हिंद साथियों, जय भारत।